हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, ओके, एंड 4 टीचर्स, ठीक है, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है? जितने टोटल बच्चे हैं उसका 20%। तो 65 का पहले 20% निकाल लीजिए। 20% कितना होता है? 1/5। मतलब कितना मिला? 13। मतलब हर एक स्टूडेंट को 13 टॉफी मिल रहा है। ये किसका आ गया? स्टूडेंट का आ गया। हर एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है? 13 चॉकलेट मिल रहा है। और हर एक टीचर को कितना मिल रहा है? 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। हर एक टीचर को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 40%, समझ रहे हैं। तो 65 का अगर 20% 13 है तो 40% कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। मतलब हर एक टीचर को कितना मिल रहा है? 26 चॉकलेट मिल रहा है। हर एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है? 13 चॉकलेट मिल रहा है। कितना इजी सवाल है। हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर? मतलब टोटल कितने स्वीट्स हैं? तो एक 65 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 13 चॉकलेट, तो ये हो गया टोटल चॉकलेट जो स्टूडेंट में बांटे गए। प्लस 4 टीचर हैं, एक टीचर को कितना मिल रहा है? 26 चॉकलेट। ये वो चॉकलेट है जो टीचर्स को बांटे गए। टोटल कितने चॉकलेट बांटे गए? देखिए, मल्टीप्लाई करिए। 13 × 5 = 65, 13 × 78 और 6 कितना हो जाएगा? 84, 845 और ये कितना हो जाएगा? 104। टोटल कितना हो गया? 949 चॉकलेट। मतलब टोटल कितने स्वीट्स थे वहां पे? 949। कितने थे? 949। तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि ज्यादा टाइप पे फोकस ना करें कि ये वो टाइप है, ये वो टाइप है। क्वेश्चन को रीड करें, अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से लॉजिक फिट करें, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि रवि इज 12 years younger than सूर्या। ओके, रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ द हिज एंड सूर्या एज 40%। मतलब कितना होता है? 2/5। मतलब अगर दोनों की मिलाकर एज अगर 5 यूनिट है तो रवि की एज कितनी है? 2 यूनिट। मतलब अगर मैं रवि और सूर्या की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, आप खुद सोचिएगा, ये रवि प्लस सूर्या है और ये रवि अकेला है। तो रवि की एज कितनी है? 2 यूनिट। रवि प्लस सूर्य दोनों को मिला के कितनी एज है? 5 यूनिट। तब खुद सोचिए, अगर दोनों मिला के 5 यूनिट है और अगर रवि की एज 2 यूनिट है तो सूर्या की एज कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। सीधा सीधा हिसाब है ना। रवि की एज 2 यूनिट और सूर्या की एज 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? 12 years younger than सूर्या। इससे कितना छोटा? देखिए 1 यूनिट छोटा है और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 12 साल। यहाँ देखिए, रवि इज 12 years younger than सूर्या। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12। पूछा क्या? सूर्या का एज। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो ये प्रेजेंटेज हो गया, ये अभी का एज हो गया सूर्या का, है ना। ये सूर्या का प्रेजेंटेज हो गया, सूर्या प्रेजेंट एज। ओके, बट पूछा क्या है कि 9 साल बाद सूर्या का एज कितना होगा? तो अभी 36 है, 9 ऐड कर दीजिए। 36 + 9 कितना हो जाएगा? 45 साल। 9 साल बाद कितना हो जाएगा सूर्या का एज? 45 साल। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number। लैंग्वेज को पकड़ी, कई बार बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। क्या कह रहा है देखिएगा, 75% का पहले मतलब तो क्या होता? 3/4। मतलब मेरा एक्चुअल नंबर 4 यूनिट है। एक्चुअल नंबर कितना है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का 75% कितना होता है? 3 यूनिट। अगर मैं 3 यूनिट में 75 ऐड करूंगा तो मेरा एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। मतलब देखिए, ये 3, ये 4, है ना। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट। दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 75, है ना। क्योंकि बोला है ना कि इसका 4 का 75%, 4 का 75%, एक्चुअल नंबर 4 है, इसका 75% कितना होता है? 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट में मैं अगर 75 जोड़ दूं, है ना, 75 जोड़ दूं तो क्या मिल जा रहा है? एक्चुअल नंबर मिल जा रहा है। तो यूनिट में कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1 यूनिट। यूनिट में कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 75। ये मेरा एक्चुअल नंबर आ गया, ये मेरा एक्चुअल नंबर आ गया, ये मेरा एक्चुअल नंबर आ गया। लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं पूछा है, एक्चुअल नंबर का 40% पूछा है कितना होगा। और 40% आपको पता है कितना होता है? 2/5। 40% कितना होता है? 2/5। 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये 15 हो गया। 4 दूनी 8, 15 8 120। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120।
क्या मुश्किल है? तो लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए और उसके बाद चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक विलेज है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, 30% पढ़ा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 6600 है, देन द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन बताइए। तो सीधी सी बात है, टोटल कितना मान लेते हैं 100, या नहीं तो 30% क्या होता है 3/10, है ना। 30% का मतलब कितना हो गया 3/10, मतलब 10 में 3 लोग पढ़े हुए हैं, 10 में 3 लोग पढ़े हुए हैं, है ना। 10 में से 3 लोग पढ़े हुए, टोटल पॉपुलेशन हो गया, ये लिटरेट हो गया, पढ़े लिखे हो गए, ठीक है। तो टोटल विलेज का पॉपुलेशन दिया, मतलब सीधा सीधा 10 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है 10 यूनिट की वैल्यू 6600 दिया हुआ है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए 660। पूछा क्या है पढ़े लिखे लोग, कितने यूनिट है पढ़े लिखे लोग 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18 6 18 19, कितना जाएगा 1980, कितना जाएगा 1980। मुश्किल है क्या? आराम से चीजों को समझ सकते हैं। रेशियो मेथड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट मेथड है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। अगला क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को पढ़ते जाइए। 2 नंबर है ए एंड बी सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, 5% 1/20 नहीं होता तो 5/100 लिख दीजिए, ऑटोमेटिक काट के आ जाएगा 1/20। या एक काम कर सकते हैं, सारे परसेंटेज में ही है तो क्यों कन्वर्ट करना, जब सारे परसेंटेज में ही है तो परसेंटेज में लिख देते हैं 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। यही तो बोल रहा है, जो बोला लैंग्वेज हमने लिख दिया, ए और बी का रेशियो बोला। सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15% 5 से 15 और इधर -12%, कितना हो गया 3% ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखिए 4 से 12% और इधर कितना 8 दिन 16, 16 - 12 4% ऑफ बी। यही तो आ रहा है ना। तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, बाई 100 कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 4b, a बाई b का रेशियो कितना हो गया 4/3, 4/3। हालांकि मैंने डायरेक्ट बोला था ये वैल्यू किसकी होती है a की, ये वैल्यू किसकी होती है b की, उल्टा कर दीजिए बस। कितना है आंसर 4:3, 4:3, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज्ड बाई 25% इज 36। कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर है 100% है, नंबर कितना होता है भाई 100% होता है, 100%, 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब कितना कर दिया नंबर को 120 कर दिया, 25% घटा दिया, मतलब कितना आ गया 75 कर दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दिख रहा है डिफरेंस आपको, ये 75% और ये 120%, इन दोनों का जो अंतर है कितना 45% है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए 36 दी हुई है, देखिए ना कितना अंतर दिया दोनों का 36, है ना। तो लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। कितना दिया हुआ 36, तो 45% की वैल्यू 36 है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 5 45, तो 5% की वैल्यू आ गई 4, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1% की वैल्यू हो गई 5/4। पूछा क्या है फाइंड द नंबर, नंबर पूछा है, नंबर कितना होता है हमेशा 100%, नंबर कितना माना हमने 100% माना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कट जाएगा ये 25, कहीं गलती हुई क्या, अरे यहाँ मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पे गलती हो गई कि 5% की वैल्यू 4 है तो 1% की वैल्यू 4/5 होगा, यहाँ गलती होगी 4/5 इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, कितना का नंबर 80। अगर कोई इसको बच्चा को चाहे कि सर मैं इसको रेशियो से करूं, तो देखिए रेशियो से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर है 20% बढ़ गया, 20% का वैल्यू कितना होता है बोलिए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना, कितना होता है 1/5, मतलब नंबर पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया, है ना। नंबर पहले 5 था कितना हो गया 6 हो गया, मतलब नंबर 5 से 6 हो गया, ठीक है। नंबर 5 से क्या हो गया 6 हो गया, रेशियो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नंबर 5 से कितना हो गया 6 हो गया, ये ओरिजिनल नंबर है, ये बाद का बढ़ा हुआ नंबर है, ठीक है। फिर क्या करा 25% घट गया, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 4 में 1 घट गया, मतलब नंबर 4 से क्या हो गया 3 हो गया, नंबर 4 से क्या हो गया 3 हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पे नंबर 5 है, यहाँ पे नंबर 4 है,
ये कैसे भाई, दोनों नंबर तो बराबर होना चाहिए क्योंकि नंबर तो एक ही है। तो पहले क्या कर दीजिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। कैसे करेंगे, रेशियो में सब पढ़ चुके हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नंबर कितना हो गया, 20 से कितना हो गया 24, और यहाँ कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 20 से कितना हो गया 15। अब देखिए समझ में आएगा कि पहले जो नंबर था वो 20 से 24 हुआ, बाद में नंबर 20 से 15 हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 9 यूनिट। कितना है, 9 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 9 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 36 है ना। इन दोनों का जो अंतर है कितना दिया हुआ है, 9 यूनिट। कितना दिया, 36 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ओरिजिनल नंबर कितना, 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 है ना। तो देख रहे थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है रेशियो से, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि सीधा सीधा परसेंटेज का सवाल है ना। इजी परसेंटेज दिया है तो हमें रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। हमने 100% नंबर मांगा, मान लिया 100 का परसेंटेज निकालना इजी होता है। 100 से 120 हुआ, एक बार 100 से क्या हुआ 75 हुआ, दोनों के बीच में गैप दिया है 45%, उसकी वैल्यू दी हुई है ना। तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि एक बास्केट में 300 आम है, 75 आम जो है क्या हो गए, वो बांट दिए गए है ना, बांट दिए गए। तो बोला कि कितना % आम बच गया। तो 300 आम थे, 75 बांट दिए गए, कितने आम बच गए भाई, 225। तो सीधा सीधा पूछा कितने आम बचे, ये परसेंटेज में बताओ। तो 225 आम बच गए भाई, कितने में बचे, 300। बेस क्या है हमारा 300 है ना। निकाल दीजिए परसेंटेज, 2 0 से कैंसिल, ये 3 से कट गया, 3 7 21, 3 5 15। इसका मतलब 75% आम जो है क्या हो गए, बच गए। क्या हो गए, बच गए है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि a line of length 1.5 मीटर, a line of length 1.5 मीटर was measured as 1.55 मीटर by mistake। मतलब 1.5 मीटर की लंबाई नापनी थी। अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूं तो 150 सेंटीमीटर की है ना लाइन हमें नापनी थी, मेजर करनी थी। हमने कितना उसको मेजर कर लिया, 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर। तो कितना % हमने गलत नापा, 5 सेंटीमीटर हमने गलत नाप दिया। तो पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर %। अगर सिर्फ ये पूछता कि कितना % कितना एरर हुआ तो आंसर क्या बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर का एरर हुआ। बट इसको परसेंटेज में पूछा कितना % एरर हुआ ये बताइए। तो कोई बात नहीं, 5 का एरर हुआ कितने में, ओरिजिनल लेंथ कितना था 150। तो 150 बेस हमेशा सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। बेस लिखने में गलती मत कीजिएगा। बेस कितना दिया हुआ भाई, ओरिजिनल लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर। 5 से 5 गया, 5 से 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया 10/3। मतलब 3:1/3% का एरर आया। 3:1/3% का एरर आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। A is 120% ऑफ B है ना। A कितना है, B का 120% है। ठीक है, आपको पता 120% का मतलब कितना हो गया 6/5। मतलब अगर मैं रेशियो लिखूं A और B में, तो अगर B 5 है तो A कितना है 6 है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है कि एंड B इज 65% ऑफ C। B जो है वो C का कितना 65%। 65% की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 65% कितना हो जाएगा, अगर मैं परसेंटेज फ्रैक्शन में ब्रेक करूं 13/20 है ना। 13/20 मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर C है ना, अगर C 20 है तो B कितना है 13 है, ये बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ABC का जो सम है वो कितना है 121.5 है। तो इसका वैल्यू बताइए, C - 2B + A का वैल्यू बताइए। ठीक है, ये तो चलिए बाद में देख लेंगे है ना। तो पहले तो देखिए यहाँ पे दोनों को इक्वल कीजिए। आपको बताया था मैंने कि एक क्वांटिटी की वैल्यू एक ही हो सकती है। यहाँ पे B देखिए 5, यहाँ 13। क्या करेंगे, इक्वल करने का तरीका भी सिखाया था आपको। ठीक है, क्या रेशियो आ गया देखिए ABC का, 13 × 78, ये 78 हो गया। 13 × 5 = 65, ये B हो गया। और 20 × 5 = 100, ये C हो गया। ये क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, देखिएगा पूछा क्या है ना, C - 2B + A का वैल्यू बोला। तो करेंगे क्या, पहले तो यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा देखिए। इसको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये तो 100 हो गया। कितना रहा 8 + 5 = 13, 7 × 6 = 13, 1 = 14, 143। ये मतलब टोटल कितना हो गया 243 यूनिट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है 121.5 है ना। पूरे का सम कितना दिया 121.5।
तो ध्यान से देखिए, इसका डबल है, इसका डबल है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आधा, 0.5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। तब यहां से एबीसी का वैल्यू मत निकालने लगिएगा, सब कुछ यूनिट में करना है। क्या बोला, c माइनस 2b। c कितना है भाई, 100 माइनस 2b मतलब कितना हो गया भाई, 130 प्लस ए कितना है, 78। जो भी कैलकुलेशन करना है यूनिट में कीजिए। ऐसा नहीं कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो पहले हमने 65 यूनिट का वैल्यू निकाला, फिर 78 यूनिट का वैल्यू निकाला, फिर 100 यूनिट का वैल्यू निकाला। ये गलती नहीं करेंगे हम, सारा कैलकुलेशन पहले यूनिट में कर लेंगे। कितना गया देखिएगा, ये कितना हो गया टोटल, 178 में से 130 चलेगा, कितना आ गया देखिए, 48 यूनिट। कितना आ गया, 48 यूनिट की वैल्यू पूछा है इनडायरेक्टली हमसे, 48 यूनिट की वैल्यू पूछा है। कितना हो जाएगा, 48 इंटू 0.5, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है। कितना आ गया फाइनल आंसर, 24। कितना आ गया, 24। तो कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या बोला देखिए, ये भी देखिए इसी टाइप का सवाल है। ए इज 150% ऑफ बी, है ना, मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है, देखिएगा कि ए बी 50%, 150 का मतलब कितना हो गया, 3/2। मतलब अगर बी 2 है तो ए कितना है, 3 है। एंड बी इज 40% ऑफ सी, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि अगर सी 5 है तो बी कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पूरा ऑटोमेटिक रेशियो कितना आ गया, 3:2:5। ये रेशियो आ गया ए बी सी का। अब तीनों का सम देखिए कितना दिया हुआ है, 20। 5 2 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, निकल गए। अब देखिए पूछा क्या है, 2b कितना हो जाएगा, 2b 2 दूनी 4, 4 यूनिट प्लस 3c कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 यूनिट माइनस 4a कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना हो जाएगा टोटल, 15 4 19, 19 में से 12 का कितना आ गया, 7 यूनिट की वैल्यू पूछा था हमसे। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14, 14 हो जाएगा 7 यूनिट का वैल्यू, है ना। देखिए कितना आसान है, अगर आप आराम से रेशियो मेथड को फॉलो करेंगे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है। क्या कर रहा है देखिएगा कि ए 75% लेस देन बी, मतलब ए और बी का बीच का रेशियो कितना हो गया, देखिएगा 75% मतलब 3/4, मतलब अगर बी 4 है तो ए 3 यूनिट कम है, मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हो गया। आगे बोला सी 75, फिर से 75%, ए जो है सी जो है वो ए और बी के बीच का डिफरेंस, ए और बी के बीच का डिफरेंस का कितना है, 75% है। मतलब फिर से 75%, मतलब ये कितना, अगर ये 4 है तो ये कितना है, 3 है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए और बस उसको यूनिट के फॉर्म में लिखते जाइए फटाफट एकदम। अब देखिए ए माइनस बी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट, लेकिन यहाँ पे ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना रहा, देखिए 3 यूनिट। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसको तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है। क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए नया रेशियो क्या बन गया, 4 से करेंगे तो ये 4 और ये 4 चौक 16। ये कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 4 3 12। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 यूनिट। यहाँ पे कितना है, 12 यूनिट। अब रेशियो मेंटेन हो गया, है ना। तो देखिए सी का वैल्यू कितना हो गया, 9 यूनिट, और ए का वैल्यू कितना, देखिए 4 यूनिट। क्या पूछा, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए से कितना ज्यादा है, तो ए कितना भाई, 4 यूनिट, सी कितना ज्यादा है, 5 यूनिट। इसको हमें बताना है परसेंटेज में पूछा है। किसने पूछा, परसेंटेज। कितना आएगा, 25/25 125%। मतलब जो सी है वो ए से 125% ज्यादा है ना। जो सी है वो ए से कितना ज्यादा है, 125% ज्यादा है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर ए बी इज 60% ऑफ एक्स, है ना। 60% क्या है, एक्स का 60% है। और अगर नंबर को रिवर्स किया जा रहा है तो ए बी इज 60% मोर देन एक्स। अगर ए बी और एक्स में रेशियो की बात करूं तो कितना, 60% का मतलब कितना, 3/5। मतलब अगर x 5 है तो ए बी कितना, 3 यूनिट है। अब नंबर को हमने उल्टा कर दिया तो नंबर क्या बन जाएगा, बी ए। ये क्या, x से 60% ज्यादा है, 60%,
5 का 60% कितना होता है 3, मतलब 3 यूनिट ज्यादा, कितना हो गया 8, है ना। तो यहां से देखिए ए बी और बी ए में रिलेशन मिल गया 3:8। ए बी को कैसे लिखेंगे नंबर के फॉर्म में 10a प्लस बी अपॉन बी ए कितना हो जाएगा 10b प्लस ए, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ 3/8, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 80 a माइनस 3 है कितना हो जाएगा 77a, बी कितना हो जाएगा 30b माइनस 8b कितना हो जाएगा 22b, है ना। 11 दूनी 22, 11 7 7, ए बाई बी का रेशियो कितना है देखिए 2/7, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि डिजिट्स है ना, ये मिनिमम वैल्यू आ गई है हमारी 2 और 7, क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। कभी भी डिजिट का वैल्यू 14 नहीं हो सकता। तो यहाँ से मुझे नंबर मिल गया है ए बी नंबर मिल गया कितना 27, कितना हो गया 27, और 27 किसकी वैल्यू देखिए 3 यूनिट की वैल्यू है, हमसे किसकी वैल्यू पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 27 3 यूनिट की वैल्यू है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 9, 1 यूनिट की वैल्यू पहले कितनी हो जाएगी, पहले 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकाल लीजिए, पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा भाई, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू 27 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 5 45, है ना, कितना हो जाएगा 45। सो 45 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 45 इज द करेक्ट आंसर। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। लैंग्वेज को पढ़िए, कोई टाइप वाइप नहीं देखना, ये टाइप वो टाइप, लैंग्वेज को पकड़िए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 520, 2 नंबर का सम कितना है 520। कह रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको अगर मैं 4% घटा दूं और छोटे वाले नंबर को अगर मैं 12% बढ़ा दूं तो दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या, खुद सोचिए, 2 नंबर मान लीजिए x और y, x मान लीजिए बड़ा है, x बड़ा है, तो x में 4% घटा दिया मतलब कितना बच गया 96%, है ना। 96% ऑफ x, मैं सीधा से लिख दूं क्या कि 96% ऑफ x ये बराबर है किसके बराबर है भाई, तो y में 12% बढ़ा दिया मतलब y के किसके बराबर है 112% के बराबर है, सीधा सीधा हिसाब है। x को हमने घटाया 4% तो कितना बच गया 96% बच गया, और y को हमने 12% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 112%, और बोला दोनों बराबर है तो दोनों को हमने क्या कर दिया बराबर। आपको ही पता परसेंट तो हट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से कटता हुआ दिख रहा है ना, या 16 से कट रहा है, सीधा सीधा 16 से कट रहा है ना, कितना हो जाएगा देखिए 16 छक 96, और ये 16 7 टाइम्स कट जाएगा, तो एक्स वाई का जो देखिए रेशियो आ गया कितना आ गया 7/6, 7/6। क्या बोला कि द स्मॉलर नंबर बताइए, है ना, स्मॉलर नंबर बताइए। तो हमें तो क्या दिया, दोनों का सम दिया हुआ था, दोनों का सम कितना रहा देखिए 7 और 6 13 यूनिट, दोनों का सम कितना रहा 13 यूनिट, और इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 520, कितना देगा 520, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी 40। बोला स्मॉलर नंबर बताइए, स्मॉलर नंबर है 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा स्मॉलर नंबर की वैल्यू। अगर बड़े का पूछा होता तो कितना होता 7 चौक 28 280, वो भी ऑप्शन में है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी सा सवाल है। कह रहा 66 is to 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179। वो बोलता जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जितना बोलेगा आप लिखते जाइए। कोई नंबर मान लीजिए x, ठीक है, कितना बोल रहा है उसका 66 is to 2/3, हमें पता है कितना होता है 2/3 होता है, इसका रेशियो पता है। ऑफ 75 कितना होता है 3/4, ऑफ 1/8 तो लिख दिया हमने 1/8, ऑफ सर्टेन नंबर, कौन है नंबर भाई x, इज इक्वल टू कितना दिया 179। जैसे जैसे बोला लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, आराम से चीजें सॉल्व हो जाएगी, कोई मुश्किल आने वाली नहीं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कट गया देखिए 2 टाइम्स, तो मेरा जो एक्चुअल नंबर है वो कितना मिल गया 16 गुने 179। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछा, अगर वैल्यू पूछा तो मल्टीप्लाई कर देते। हमें आगे पूछा, क्या पूछा देखिए, देन 33 is to 1/3%, मतलब 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर बताइए। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर, नंबर कितना है 16 गुने 179,
है ना। तो अब अगर मल्टीप्लाई कर देते तो फिर मुश्किल होता कैंसिल करने। अब देखिए बहुत आसानी से कैंसिल होगा, ये 3 से 3 गया, ये 4 से 4 टाइम्स गया। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। डेसिमल में तो आ नहीं रहा है, और लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 936 6 आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 716 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चीजों को पढ़िए, देखिए कितना भी डेटा दे दे वो, है ना, जो जो बोला 1 बाई बना, बस उसको फॉलो करते जाइए, है ना। चीजें देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। The income of X is 42% more than that of Y, and income of Z is 45% less than the sum of the income of X and Y. By what percent is the income of Z less than the income of X? कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चीजें हो जाएगी। देखिएगा X और Y में पहले रिलेशन दिया है, X और Y में रिलेशन निकाल दीजिए। 42% मोर देन Y है, 42 ये परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। सीधा सीधा हिसाब मान लेते हैं कि y अगर मेरा 100 है तो x कितना है, 142 है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि इनकम ऑफ z इज 45% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ x एंड y। सम ऑफ द इनकम ऑफ x एंड y, यानी जो मेरा z है वो 45% लेस है किसके, x प्लस y के इनकम से, यानी x प्लस y के इनकम से। तो अगर मैं x प्लस y का इनकम थोड़ी देर के लिए अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो क्या करा, 45% लेस है, मतलब ये कितना हो जाएगा बोलिए, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जेड का इनकम 55, ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखिएगा यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 242, यहाँ पे कितना है 100। तो 100 को अगर 242 करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, 2.42 से, क्योंकि इसको भी 242 करना है। तो हमें रिलेशन क्या पूछा था कि z इज लेस देन x, तो हमें तो भाई x और z से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। तो 55 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2.42 से। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, है ना, तो चीजें आसान हो जाएगी। 5 से देखिए कैंसिल हो जाएगा 11, 5 से कितना हो जाएगा 20, 2 से कैंसिल कर दीजिए ये 10, ये कितना हो जाएगा 121। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना इजी होगा, 11 से 1 11, 22 और 1 23, 11 2 13, और 10 से डिवाइड करना कितना आ गया, 133.1, है ना। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 133.1। तो x के रिस्पेक्ट में पूछा है, x के रिस्पेक्ट में पूछा कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, देखिए 133.1 घटाइए, कितना हो जाएगा 8.9, कितना हो जाएगा 8.9। इसको पूछा परसेंटेज में बताइए कितना होगा, है ना, परसेंटेज में पूछा बताइए कितना होगा। अब आप देखिए ये यहाँ पे क्या है ऑप्शन, देखिए क्या अप्रोक्सीमेट पूछा, 1 डेसिमल तक, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकते हैं। तो अगर 8.9 से इसको थोड़ी देर के लिए मैं 9 मान लूँ, क्या थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया, और अगर ये 9 है नीचे कितना 142, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के 144 कर दूं क्या, है ना, क्यों, क्योंकि 9 से 144 डिविजिबल। देखिए ऊपर भी बढ़ाया, थोड़ा सा नीचे भी बढ़ाया, तो ओवरऑल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब ऊपर वैल्यू आप बढ़ा दें और नीचे घटा दें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है ना। लेकिन ऊपर नीचे दोनों बढ़ाए तो बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। अब 9 से देखिए कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा, ये 16 टाइम्स, और 16 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 6 96, 16 दूनी 32, 16 5 80, कितना गया 6.25, लगभग कितना हो गया 6.25, इसके आसपास आ जाएगा 6.3 के आसपास, क्योंकि 1 डिजिट में पूछा था ना, करेक्ट टू 1 डिजिट डेसिमल पे बोला है। ठीक है, देख लीजिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्या बोला है देखिए कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब ए और बी की अगर रिलेशन की बात करूं, 20% का मतलब था 1/5, मतलब बी अगर 5 है तो ए 20% कम है, मतलब कितना है 4। ठीक है, आगे क्या बोला, एंड इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। मतलब जो मेरा सी है वो ए प्लस बी का, है ना, ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी कितना है, मान लीजिए 70% का मतलब कितना था 7/10, मतलब अगर ए प्लस बी 10 है तो सी कितना है 7, ये बोला है। ठीक है, एंड इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। देख रहे रिलेशन कैसे बढ़ा रहा है वो, है ना। डी अगर आगे मैं बोलूं सी और डी के रिलेशन की बात करूं तो डी जो है 25% ज्यादा किससे, सी से। 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, मतलब अगर सी 4 है तो डी कितना है 5, है ना। अब ये सब बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, ये सब बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए बैलेंस करते हैं, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा इधर बैलेंसिंग करते हैं आराम से।
क्या बोला देखिए कि a प्लस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी कितना है 9 है, यहाँ पे a प्लस बी कितना है 10 है। तो अगर इक्वल करना दोनों को तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से करना पड़ेगा। इक्वल हो गया, देखिए 90 90 इक्वल हो गया। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, देखिए c को इक्वल कीजिए। c यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो क्या करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, यहाँ 4 से करना पड़ेगा और यहाँ 7, क्योंकि 9 से भी मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो 9 चौक कितना हो गया 63 पहले हो चुका है। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो 4 9 इंटू कितने से करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। अब देखिए c दोनों इक्वल हो गया क्या, 9 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ पे c कितना देखिए 9 इंटू 4, अच्छा एक 9 होगा, एक 9। अब देखिए c इक्वल हो गया, अब देखिए c क्या हो गया इक्वल हो गया। बट यहाँ पे जब हमने c और a को इक्वल किया है ना, c और a को इक्वल किया तो देख रहे हैं a प्लस बी चेंज हो गया, a प्लस बी चेंज हो गया, क्योंकि a प्लस बी में कितने से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 10 9 यहाँ तो 90 90 इक्वल हुआ था, है ना। यहाँ पे देखिए 4 और मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 4 और मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए पूरी चीजें बैलेंस हो गई, अब पूरी चीजें बैलेंस हो गई है ना। एक एक का डेटा निकाल सकते हैं, कितना आ गया 10 चौक 40, 40 चौक कितना हो गया 160 और ये 40 बचे 200, कितना हो गया टोटल 360। चेक कर लेते हैं, 9 चौक 36, 36 दहा ये भी कितना हो गया 360 और 9 चौक 36, 36 सत्ते कितना होगा भाई 7 चौक 42, है ना, 7 या 21 और 4 25, कितना हो गया 252। यहाँ भी बैलेंस करके देख लेते हैं, 9 सत्ते 63, 63 चौक कितना हो जाएगा भाई करके देख लीजिए आप, 6 चौक 24 कितना हो गया 252 और ये कितना हो गया 5 या 15, 6 25 30 और 31, कितना हो गया 315। सारा बैलेंस हो गया, देखिए पूरा बैलेंस कर दिया हमने। इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, सी की वैल्यू क्या आ रही है बराबर। बैलेंसिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, एक और बैलेंस हो गया, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये बिल्कुल मेंस का सवाल होना चाहिए था, लेकिन पूछा किसमें टायर 1 में, है ना। अब देखिए क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यूनिट में अगर मैं बोलूं तो कितना आ रहा है 115 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 230,000, है ना, मतलब 23,000। तो सीधा सा दिख रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 215, 2 टाइम्स कट जाएगा 200 रुपया हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200। पूछा किसकी वैल्यू है, एक ही, एक कितना 160 यूनिट, मतलब सीधा सीधा 160 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 160 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32,000, कितना हो जाएगा आंसर 32,000। देख रहे हैं कितना आसानी से, इतना बेहतरीन सवाल था। बट अगर आप रेशियो मेथड को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे बस बैलेंस करना था, है ना, क्योंकि रेशियो की वैल्यू हमेशा एक ही होती है, एक रेशियो की वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी बार बार, है ना। इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, बहुत इजी सवाल। देखिए क्या कर रहा है कि इफ अ पॉजिटिव नंबर, है ना, इफ अ पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि इफ अ पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ गिव्स अ नंबर which is 170% मोर देन दैट द नंबर के। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्या कह रहा है कि एक नंबर है मान लीजिए के, उसको इसके 30% से मल्टीप्लाई किया गया। 30% ऑफ के कितना हो जाएगा बताइए, आप खुद बताइए, 3/10 के हो जाएगा। के का 30% कितना होता है 3/10। ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, which is 170% मोर देन दैट द नंबर के। 170% का मतलब कितना हो गया 17/10, 17/10, है ना, सीधी सी बात है। 170% मोर देन के, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा क्या, 270% हो जाएगा क्या, क्योंकि कोई भी नंबर कितना परसेंट होता है खुद बताइए, कोई भी नंबर कितना परसेंट होता है 100%। 100% था, उसमें 170% से बढ़ गया, वही बोल रहा ना, विच इज 170% मोर देन द नंबर के। मतलब टोटल नंबर कितना हो गया 270% ऑफ क्या हो गया, के हो गया क्या, 275% ऑफ के हो गया क्या, 270% ऑफ के हो गया क्या। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो ये नंबर 27/10 हो गया क्या ऑफ के। जिससे मैं बोल रहा हूं ये LHS वाला लैंग्वेज तो बहुत इजी था, RHS वाला भी बहुत आसान है ना। कोई भी नंबर कितना होता है 100% होता है, खुद का कितना होता है 100% होता है। उसमें हमने क्या किया 170% क्या किया ऐड कर दिया, क्योंकि बोला कि वो नंबर क्या हो गया 170% से बढ़ गया, तो कितना हो गया 270%। अब देखिए 10 से 10 गया, 1 के से 1 के कट गया, 3 से 27 कट गया, कितना टाइम 9 टाइम्स, है ना। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 9, कितनी आ गई 9, है ना। सो के की वैल्यू कितनी हो गई। तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए
सारे इधर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं मैंने। क्या कर देखिए, टू नंबर x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y। देखिएगा क्या बोल रहा है, 18% ऑफ x, 18% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि पूरा चीजें परसेंट में ही बात हो रहा है, तो टेंशन नहीं है। इज वन थर्ड ऑफ सम ऑफ 22% ऑफ x, पूरा देखिए परसेंटेज में है, 22% ऑफ x एंड 36% ऑफ y, 36% ऑफ y, ये लिख दिया हमने। फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। पूरा डेटा मिल गया, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे डेटा परसेंटेज में, ये लीजिए सारे परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें, है ना, कि 2 से कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 चौक 8, 2 9 18, यहाँ भी 2 से देखिए कट रहा है 11 और 2 से कट जाएगा 18। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 तिया 27x, है ना, और इधर कितना x है देखिए 11x, तो 27 माइनस 11x कितना हो जाएगा बोलिए, 16x, लिख दिया 16x। इधर देखिए कितना रहा, 4 तिया 12y, इधर कितना y है 18y, 18 में से 12 गया कितना आ गया 6y, है ना। रेशियो कितना आ गया x बाई y का, देखिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। रेशियो कितना आ गया देखिए 3:x:y पूछा ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन दिया रहता है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो x:y ही पूछा है, सो आंसर इज 3:8, 3:8, है ना। तो लैंग्वेज को पढ़िए, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल ले लिया हमने। देखिए two numbers a and b are such that the sum of 10% of a and 8% of b is 3/5 of the sum of 12% of a and 16% of b. Find the ratio of a is to b. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ a प्लस 8% ऑफ b। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज ही परसेंटेज है, सब कैंसिल होगा। 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ a प्लस 16% ऑफ p, ये है। देखिए आप चाहें तो यहाँ भी 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 2 5 10, ये 2 छक 12, ये 2 8 16। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 हो जाएगा, 25a माइनस 18a कितना हो जाएगा 7a इज इक्वल टू कितना b आ रहा है देखिए 5 चौक 20b, और इधर b कितना आ रहा है देखिए 8 तिया 24b, 24 माइनस 20 कितना हो गया 4b। मतलब a:b का रेशियो कितना आ गया देखिए 4/7, कितना आ गया 4/7। इसे देख रहे हैं, अभी 15 से 20 सेकंड लगेंगे आपको करने में, अगर आप पूरा रिदम में इसको करेंगे तो। मुझे तो समझाना है इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप और फास्ट इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि ABC या 3 पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर है सच दैट A इज 70% ऑफ B। तीनों का रेशियो लिख लेते हैं ना, क्या मुश्किल है, ABC आराम से। क्या बोल रहा है, A इज 70% ऑफ B। 70% का मतलब कितना था 7/10, मतलब अगर B 10 है तो A कितना है 7 है, लिख दिया हमने। B इज 40% ऑफ C। B कितना 40%, 40% कितना था 2/5, मतलब अगर C 5 है तो B कितना है 2 है। If the sum of all 3 number is 336, then 15% of the sum of B and C बताइए। चलिए देख लेंगे भाई बाद में, पहले तो रेशियो बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना। रेशियो बैलेंस कीजिए, यहाँ कितना करिए 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, रेशियो बैलेंस कर लिया, है ना। तो जब रेशियो बैलेंस किया तो देखिए कुछ तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, कैंसिल भी हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, है ना। सिंप्लीफाई रेशियो आ गया कितना 7 10 और ये 25, 7 10 और ये कितना हो गया 25। तो देखिए पूरा बैलेंस हो गया। अब बोला तीनों का सम दिया हुआ 336, तीनों का सम कीजिए। 25 10 35, 35 और 7 42, 42 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितना देखिए 336, कितना दिया हुआ 336, ठीक है। 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 336। पूछा क्या वो देखिए 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी, 15% ऑफ सम ऑफ बी एंड सी, क्या ठीक है। तो पहले तरह से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट को लेकर कितना 42 से काटेंगे कितना आएगा 8 32 8 16, लगभग कितना रहा 8, है ना। कितना तेरा वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब पूछा क्या देखिए 15%। अब देखिए यहाँ पे ए और बी निकालने मत लग जाइएगा, बी और सी पहले तो यूनिट में निकालिए। बी और सी, बी प्लस सी कितना रहा देखिए 25 और 10 35 यूनिट, उसका 15% निकालिए। 35 यूनिट का 15%, 15% मतलब कितना था 3/20, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। देखिए
कितना यूनिट आएगा फिर, कितना यूनिट आएगा अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग कितना आएगा 35 के 5 से काट दीजिए 5 चौक 20 5 सत्ते 35 कितना क्या देखिए 7 है ना, कितना आ रहा देखिए 7 बाई 4 यूनिट और इंटू 8 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, 4 दूनी 8, 21 दूनी कितना क्या 42। देख रहे हैं कितना इजिली कैलकुलेशन हो रहा है, कितना इजिली आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं, है ना। टोटल 21/4 यूनिट का वैल्यू पूछा था, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 8 है ना, तो आराम से वैल्यू कितना गया आंसर 42। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो पूरे देखिए लगभग हमने आज 20 सवाल किए, लगभग क्वेश्चन हमने किए और अच्छे क्वेश्चन किए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन किए हमने। लेकिन देखा अपने रेशियो मेथड से डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी कितना इजिली ब्रेक हो जाता है ना। इसलिए रेशियो मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है और अभी तो इसकी शुरुआत है, आगे आगे जब और चैप्टर्स में देखेंगे अच्छे टॉपिक में भी, है ना, आपको इसका यूज आएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से आप उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।